मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन 37 को आगे बढ़ाते हुए गुणसूत्रीय उत्परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे थे। और मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक संख्यात्मक और दूसरा संरचनात्मक। संरचनात्मक का हमने अध्ययन कर लिया था, विलोपन, द्विगुणन, प्रतिपन्न, स्थानांतरण। ठीक है, आज हम अध्ययन करेंगे संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, देखो बेटा, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या है? गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि या कमी के कारण उत्पन्न उत्परिवर्तन संख्यात्मक उत्परिवर्तन कहलाते हैं। क्या बताया बेटा? गुणसूत्र की संख्या में कमी या वृद्धि के कारण उत्पन्न उत्परिवर्तन संख्यात्मक उत्परिवर्तन कहलाते हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक है सुगुणिता, एक सुगुणिता और दूसरी है बेटा असुगुणिता। इसके दो प्रकार बताए, एक सुगुणिता और एक असुगुणिता। सुगुणिता में देखिए, गुणसूत्र के समुच्चय, युग्म या सेट में, गुणसूत्र का समुच्चय, युग्म या सेट में कमी या वृद्धि होना क्या कहलाता है बेटा? सुगुणिता। कि गुणसूत्र का समुच्चय या सेट होता है, आप सभी जानते हैं गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 23 तक। तो गुणसूत्र का जो समुच्चय या सेट है, जोड़ा है, ठीक है, उसमें कमी या वृद्धि से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा बेटा? सुगुणिता। यह एलिंग और लिंग दोनों प्रकार के गुणसूत्रों में पाई जाती है। और यहाँ कम से कम n का मान कितना होना चाहिए बेटा? 2, जैसे 2n, 3n, 4n। इसके दो प्रकार हैं, देखो, एक स्वबहुगुणिता, एक परबहुगुणिता। स्वबहुगुणिता एक ही प्रकार के गुणसूत्रों में होती है, परबहुगुणिता किसी दूसरे जीव के अलग अलग गुणसूत्रों के मध्य होती है। देखो, स्वबहुगुणिता वह बहुगुणिता जिसमें गुणसूत्रों के समान प्रारंभिक समुच्चय पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के प्रारंभिक समुच्चय पाए जाते हैं, इसका मतलब जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई है उसी प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। परबहुगुणिता, इस बहुगुणिता में दो भिन्न जातियों के 2 से अधिक गुणसूत्रों के समुच्चय किसी जीव में उपस्थित होते हैं, परबहुगुणिता कहते हैं। अर्थात इसमें तो एक ही जाति के यानी उसके प्रवेश गुणसूत्र होते हैं, इसमें अलग अलग जातियों के होते हैं। अब देखो बेटा असुगुणिता। देखो, सुगुणिता में तो क्या बताया था? गुणसूत्र के समुच्चय में कमी हो या वृद्धि हो, और ये कमी वृद्धि किसमें? एलिंग में भी और किसमें? लिंग में, दोनों में पाई जाती है। और इसके दो प्रकार बताए थे, स्वबहुगुणिता और परबहुगुणिता। अब है असुगुणिता। तो देखो बेटा, ये भी सेम ही है, गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि या कमी होना असुगुणिता कहलाता है। लेकिन यह असुगुणिता केवल किस में पाई जाएगी? अलिंग गुणसूत्र में। देखो, सुगुणिता में भी कमी या वृद्धि हो रही थी, लेकिन वो लिंग और अलिंग दोनों में पाई जाती है। जबकि असुगुणिता में भी कमी वृद्धि हो रही है, लेकिन ये केवल और केवल किस में पाई जाएगी? अलिंग गुणसूत्र में। सुगुणिता के भी दो प्रकार है, एक अधोगुणिता और एक अधिगुणिता। अधोगुणिता और अधिगुणिता, ठीक है। यहाँ एक नोट था, पीछे ध्यान हो तो, कि ये परबहुगुणिता की खोज 1927 में J.D. कॉर्पी चेको वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। असुगुणिता किसे कहा था बेटा? कि गुणसूत्र के समुच्चयों में कमी या वृद्धि होना ही असुगुणिता कहलाता है, और ये केवल और केवल एलिंग गुणसूत्र में पाई जाती है। इसके दो प्रकार हैं, अधोगुणिता और अधिगुणिता। अधोगुणिता में देखिए, गुणसूत्र की संख्या में कमी होना अधोगुणिता कहलाता है। गुणसूत्र की संख्या में कमी होना क्या कहलाता है बेटा? अधोगुणिता कहलाता है। यदि किसी जीव में एक गुणसूत्र की कमी होती है तो एक न्यूनसूत्रण, और एक से अधिक गुणसूत्र की कमी होती है तो एकाधी न्यूनसूत्रण कहते हैं। अर्थात अधोगुणिता का मतलब है गुणसूत्र के समुच्चयों में कमी होना, और कमी जो होती है ये दो प्रकार की होती है, यानी इसके 2 टाइप्स हैं, एक न्यूनसूत्रण और एकाधी न्यूनसूत्रण। एक की कमी हो तो एक न्यूनसूत्रण, और एक से अधिक की हो तो एकाधी न्यूनसूत्रण। और इसके बाद है अधिगुणिता। अधिगुणिता का क्या मतलब हुआ बेटा? कि गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होना अधिगुणिता कहलाता है, और यदि गुणसूत्र की संख्या में एक की वृद्धि हुई तो इसे एकाधी सूत्रण, और एक से अधिक की हुई तो बहुआदि सूत्रण कहते हैं। देखो, ये था, यहाँ तक का टॉपिक था, ये पहले करवा चुका है।
चुके हैं हम वंशावली विश्लेषण का। रिपीट कर रहे हैं आज के टॉपिक को। देखो बेटा ध्यान देना, आज अपना टॉपिक था संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो क्या बताया, गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि या कमी के कारण उत्पन्न उत्परिवर्तन संख्यात्मक उत्परिवर्तन कहलाते हैं, जिससे सजीवों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक सुगुणिता और एक असुगुणिता। सुगुणिता में क्या बताया कि भाई गुणसूत्रों के समुच्चयों में कमी या वृद्धि होती है, लेकिन ये लिंग और अलिंग दोनों प्रकार के गुणसूत्रों में पाई जाती है। इसके दो प्रकार हैं, स्वभवगुणिता और परभवगुणिता। ये समान गुणसूत्रों के मध्य पाई जाती है, ये अलग अलग जाति गुणसूत्रों के मध्य पाई जाती है। परभवगुणिता की खोज 1927 में किसने की थी, जेडी कॉर्पी, चेको वैज्ञानिक। इसके बाद है असुगुणिता। गुणसूत्र की संख्या में कमी या वृद्धि होना असुगुणिता कहलाता है, लेकिन ये ध्यान रखना केवल और केवल किस में, अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, 1 से 22 जोड़े में पाई जाती है। इसके दो प्रकार है, अधोगुणिता और अधिगुणिता। कमी होना अधोगुणिता, वृद्धि होना अधिगुणिता। यदि एक की कमी हो तो एक न्यून सूत्रण, एक से अधिक हुई हो तो एक आधी न्यून सूत्रण लगाने, यानी इसके दो प्रकार हैं। इसके भी दो प्रकार हैं, एक की वृद्धि हुई तो एक आधी सूत्रण, और एक से अधिक की हुई तो बहुआदि सूत्रण। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।